एक दिन सच बोलने का एक नवाचारी प्रयोग, बच्चों को दिया गया हमारे एक चैलेंज। अध्यापक द्वारा जो सर ने योजना चलाई उसके अनुसार हमने जो 2 अक्टूबर को हमने जो सच लिखा वो उसमें मैंने प्रतिभाग लिया और मैंने उस अच्छे से किया और मैंने उस दिन कुछ भी झूठ नहीं बोला। सर ने जो 2 अक्टूबर वाले दिन हमको बात बताई थी कि हमें सच बोलना है, उसमें बहुत अच्छा लगा। मैंने जो 2 अक्टूबर वाले दिन अपना जो भी मैंने सच बोला है उस दिन मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मतलब कुछ भी मैंने झूठ नहीं किया उस दिन, ना बोला है। तो जो सर ने प्रतियोगिता कराई थी हमारी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे उसमें ना काफ़ी अच्छा लगा कि हमने जो बोला वो सच बोला। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जो ना सच बोलता है वो काफ़ी अच्छा होता है और हमें अच्छा लगता है सच बोल के। मैं रितिका कक्षा 12 की छात्रा, हमारे कक्षा अध्यापक द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया जिसमें झूठ नहीं बोलना था। यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर के दिन आयोजित की गई जिसमें बोलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोमल कोटिया कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरी क्लास अध्यापक द्वारा कराए गए कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। उसमें हमें 2 अक्टूबर वाले दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना था, जिसमें मुझे भाग लेके बहुत अच्छा लगा। जोशी कक्षा 12 की छात्रा, अपने कक्षा अध्यापक द्वारा दिए गए कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था जिसमें पूरे दिन में झूठ नहीं बोलना था। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 अक्टूबर के लिए कहा था कि पूरे दिन 24 घंटे में झूठ नहीं बोलना, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति आई, हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हमें उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने उस दिन झूठ नहीं बोला। हेलो, मेरा नाम मुकेश है। मैंने एक प्रतियोगिता की थी कि आज मैं पूरे दिन सत्य बोलूँगा, तो मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे लाइफ में पहली बार हमने ये किया कि हमने ये सोचा था शाम को बैठे कि आज हमने पूरे दिन क्या किया, हमने कुछ गलत काम तो नहीं किया। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। तो आज सर ने हमें एक टारगेट दिया जिसका टॉपिक था कि आज पूरे दिन के लिए हमें सच बोलना है, कोई भी कंडीशन हो हमें उसमें झूठ नहीं बोलना है। तो हमने सुबह ही अपना टारगेट बनाया कि आज हम पूरे दिन झूठ नहीं बोलेंगे। वैसे हम कभी झूठ नहीं बोलते, बट कभी कभी कंडीशन हो जाती है कि सच नहीं बोल पाते तो उसके बदले झूठ बोलना पड़ता है। तो उस दिन हम लोग पूरे केयरफुल रहे कि हमें आज किसी भी कंडीशन में झूठ ही नहीं बोलना है। तो स्कूल में कॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो हमें अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलने चाहिए थे, पर सच बोलने की वजह से हमें बोलने पड़े। और ऐसा करने के बाद हमें बहुत ही लाइट फील हुआ, क्योंकि झूठ का बर्डन एक हमेशा सर पे रहता है कि आज हमने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है और वो फिर गिल्टी फील कराता है। लेकिन जब सच बोलने के बाद बहुत ज़्यादा लाइट फील हुआ और ये फील हुआ कि सच बोलने से कितनी शांति मिलती है मन को। जब मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया, मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इस तरह की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट लूँ। और पूरा दिन मेरा इतना अच्छा गया कि मुझे लगा कि हाँ, इस तरह की प्रतियोगिता हमेशा होनी चाहिए। हमें बताया कि हमें एक दिन सच बोलना है, कोई भी झूठ नहीं बोलना। हमने ट्राई किया, हमने उस दिन पूरे दिन सच बोला। काफ़ी बार कंडीशन ऐसी हुई कि हम मन हुआ कि झूठ बोलना चाहिए था, लेकिन बोल नहीं पाए। पूरे दिन सच बोला तो हमें बहुत लाइट फील हुआ। और मैं ये नहीं कहती कि सच ही बोलना चाहिए, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें झूठ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम सच नहीं बोल सकते तो हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए उस पर। मुझे एक दिन का टारगेट मिला था कि आपको एक दिन झूठ नहीं बोलना है, और वहाँ पे अगर मुझे लगा कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है तो वहाँ पे मैं चुप रही। हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ के बदले हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठ बोल के हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमने वहाँ पे झूठ बोल दिया। हम लोगों को झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया। ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसमें मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई और अच्छा लगा। इस प्रतियोगिता में भाग लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रतियोगिता के बारे में मैंने अपने फैमिली मेम्बर को बताया, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हें भी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। मैंने इस दिन में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। थैंक यू, धन्यवाद। भाग लेने से मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मैंने पूरे दिन झूठ नहीं बोला। और एक बार बोला था फिर, लेकिन मैंने बता दिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस साइड में, तो मैंने फिर सच बोल दिया। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैंने सच बोला पूरे दिन। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने केवल आपस में ही इसकी चर्चा नहीं की,
अपितु अपने अध्यापक को अपनी पूरी दिनचर्या लिखकर भी भेजी और उन्होंने यह भी समझा कि सत्य बोलना अत्यंत आवश्यक है और सत्य समझना भी आवश्यक है। उनके जीवन में इस दिन से 24 घंटे की प्रतिज्ञा लेकर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और शांति का अनुभव हुआ। इसीलिए मुख्य अतिथि नीरज कुमार जैन प्रवक्ता ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें का दिन होता है, गांधी जी का जन्म दिवस है और गांधी जी के जो जीवन के हथियार थे सत्य और अहिंसा थे। उन्होंने जो आजादी का आंदोलन लड़ा था वो सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ा था। देखिए, हम ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि सच से कोई विशेष फायदा नहीं, झूठ बोलिए। लेकिन मैं बतलाता हूं कि सच ही एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को जीवन में सफलता की ओर लेकर जाता है। अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें उस झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है। झूठ हमारा एक ना एक दिन खुलता जरूर है और झूठ वाला व्यक्ति कभी जीवन में उन्नति नहीं करता। वो आप लास्ट में उसे देखना वो पतन के मार्ग पर जरूर जाएगा, क्योंकि झूठ उसकी आदत में आ जाएगा। तो इसलिए राजकुमार जी की इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ। इन्होंने आपको एक संकल्प दिलाया और ये बहुत खुशी की बात है, आपने संकल्प लिया और संकल्प को इन्होंने बदलाया कि तुम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। और किसी बच्चे ने अगर कोई झूठ भी बोला तो उसको उन्होंने बतलाया, ये सबसे बड़ी बात है। किसी गलती को स्वीकार कर लेना गलती में नहीं आता। अगर आपसे भूलवश कोई गलती हो गई, आपने उसे स्वीकार कर लिया तो वो गलती में नहीं आता, क्योंकि मनुष्य ने उसे महसूस कर लिया। तो मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहना चाहूंगा तुम लोगों से, जीवन में संकल्प ले और संकल्प से ही तुम्हारी सफलता का मार्ग गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सभी विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं में कुछ करने की इच्छा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है तुम लोगों के लिए कि तुम विज्ञान वाले क्षेत्र में, चाहे तुम टीचिंग में आओ, इंजीनियरिंग में आओ, मेडिकल में आओ, जिस भी क्षेत्र में तुम्हारा मन है उसमें तुम आगे बढ़ो। हम मीडिया का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस समाचार को अच्छी प्रकार से प्रकाशित किया। धन्यवाद।